नमस्ते सबको। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरी आज शायद 190th गीता की क्लास है और हमने 11वें अध्याय को खत्म करके 12वें अध्याय को स्टार्ट कर लिया था। पिछली बार हमने पहले, दूसरे और तीसरे मंत्र पे बात की थी। आज हम तीन और चार को तीन को एक बार पढ़ेंगे और चार को एक बार पढ़ेंगे फिर से। तो ये हम आज बातें करेंगे हमारी गीता की क्लास में। मैं एक छोटा सा पढ़ लेता हूँ टुकड़ा, जो मैं देख रहा था कल परसों, तो दिमाग में आया कि ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने पिक किया है सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन का 236, 27, 28, 29, 30, 31 से 44 तक ये बता रहा है उभयात्मक मनः। मन क्या होता है उसके ऊपर इन्होंने इसमें बताया है। द्वयो प्रधानो मनोलोकवद भृत्यर्वर्गेषु अविभिचार्यते। तो मन के बारे में सांख्य दर्शन जो डेफिनेशंस दे रहा है, वो कह रहा है कि मन दो स्वभाव वाला होता है। टू वे ट्रैफिक। एक बाहर से जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको ज्ञान इंद्रियों से मिलते हैं। ज्ञान इंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान, जिह्वा, टंग, तो ये सारी जो, और हमारा स्किन, तो ये सब पांच चीजें हैं। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे कि मन को एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और फिर कर्म इंद्रियों को यही एक्सपीरियंस देके वो काम करवाता है। मन ये काम करता है। इंद्रियों के स्वभाव और विषय अनेक होने से मन के कर्म भी अनेक हो जाते हैं। ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय हैं जैसे रूप आदि, और कर्म इंद्रियों के पांच विषय हैं जैसे रस आदि। इनके परस्पर मिलने से अनेक तरह के संयोग बनते हैं और मन जो है वो अनेक तरह के अनुभव प्राप्त करता है और आगे बांटता भी रहता है। इंद्रियों का मन के साथ ऐसा संबंध है जैसा कि हाथ के साथ कुल्हाड़ी का होता है। अर्थात मन इंद्रियों से ऐसे काम लेता है जैसे हाथ कुल्हाड़ी से काम लेता है। दोनों कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों में मन ऐसे ही हैं जैसे कि कर्मचारियों से उनका मुखिया काम ले रहा होता है। मन कोई अनियमित कर्म नहीं करता। मन पूरी तरह से प्रकृति से बना है, जड़ पदार्थ है। वह स्वतः कार्य नहीं करता। इस कारण इसे कार्य करने कराने वाला कोई अन्य होता है। सामान्य कर्मों में मन को बुद्धि का योगदान भी प्राप्त होता है। तो हम ये यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने मन को किस तरह से डिफाइन करके क्लैरिफाई हमारे सामने किया हुआ है। मैंने पहले आपको बताया था कि यजुर्वेद में जो शिव संकल्प मस्तु के मंत्र हैं, उसमें हमने मन को 9 कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। मैंने एक बार पहले उस पर बात की हुई है, कभी फिर दोबारा कर लूंगा उस पर बात। लेकिन अभी ये समझने की बात है कि जो मन होता है वो प्रकृति के, यानी कि नेचर के महत से निकल कर आता है। महत जो होती है वो प्रकृति की पहली क्रिएशन होती है। द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स मेड व्हेन दी क्रिएशन का काम जब शुरू होता है तो उसको हम महत कहते हैं। महत महान को भी कहा जाता है, बहुत बड़े को भी। और उसकी ही निकल कर उसमें से मन बनता है जो कि प्रकृति का मन है, नेचर का मन है। उसी से हम बोरो करके अपना मन लेते हैं। तो मन के अंदर महान होने की भी संभावनाएं होती हैं कि मन तो महान हो ही सकता है। बहुत बड़ा मन होता है ना, लोगों का मन बहुत बड़ा होता है, बड़े दिल वाला कहा जाता है। तो जिनका मन बड़ा होता है वो बड़ा मन होता है। तो मन जो होता है वो प्रकृति से हम बोरो करते हैं। और मन का कार्य करने का, यानी कि सूक्ष्म अंतर आत्मा के अंदर जो अंतःकरण चतुष्टय होते हैं उसमें से मन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन तो हम सूक्ष्म तरीके से प्रकृति से वैसे ही बोरो करते हैं जैसे अपना शरीर बोरो करते हैं। शरीर भी तो हमने प्रकृति से बोरो किया है। तो उसी तरह से मन है, और मन जो है वो इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञान इंद्रियों से। और उसके साथ बुद्धि जुड़ जाती है तो वो कर्म इंद्रियों से कार्य करवाता है, काम करवाता है।
मन के अंदर एक चीज समझने की बात यह होती है कि मन आत्मा के परमिशन से ही काम करता है। यानी कि एक मालिक है जो बैठा है, वो मालिक मालिक हमारी आत्मा है, हमारी सोल है। वो मालिक कार्य करवाती है तो मन काम करता है। और मन तो क्योंकि जड़ पदार्थ है, यानी प्रकृति से लिया हुआ पदार्थ है, उसकी अपनी तो चेतन तत्व है नहीं, चेतन सत्ता है नहीं। तो मन वैसे ही काम करता है जैसे मैकेनिकल चीजें काम करती हैं। अगर मैं किसी ड्रिलिंग मशीन से काम कराना चाहता हूं और ड्रिलिंग कर रहा हूं, तो ड्रिलिंग मशीन अपने आप काम नहीं करती। मैं मालिक हूं उसका, तो मैं काम करवा रहा हूं। आत्मा जो होती है वो मन की मालिक होती है। आत्मा ही कार्य करवाती है, और मन के किए हुए कार्यों की छाप आत्मा पे पड़ती है। वही छाप संस्कार बनती है, वही छाप कर्म बंधनों में डालती है, वही छाप हमको कर्म का फल दिलाने में सामने आ जाती है। तो वही छाप मन से ही बनती है। मन को अगर शुद्ध किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, तो संस्कार अच्छे बनते हैं, और कर्म भी अच्छे बनते हैं, और कर्म के फलों का भी अच्छा फल मिलता है। तो ये मन की छोटी सी आज बात मैंने सांख्य दर्शन से उठाई थी। हम 3 4 को करेंगे। बड़े मजे की बातें हैं 3 और 4 में, और इनको पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। तो मैं अरुणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 और 4 को एक साथ पढ़ दीजिए। उसके बाद हम 5 और 6 पर आएंगे, क्योंकि फिर 5 और 6 में भी डिस्कशन थोड़ी गहरी और अलग किस्म की हो जाएगी। तो 3 और 4 को पढ़ते हैं पहले। जी। हाँ जी अरुणा जी। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्ये च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सो मच। नंबर 3 और 4 को पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि नंबर 2 में भगवान कृष्ण ने अपनी बात को कैसे शुरू किया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो भक्त लोग, हम तो भक्ति की ही बातें कर रहे हैं इसमें भी, तो वो भक्त लोग जो मन को मेरे विश्व रूप में, व्यक्त रूप में स्थिर करके निष्ठा पूर्वक परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं। यहां से उन्होंने शुरू की अपनी बात। उन्होंने बात यहां से इसलिए शुरू की क्योंकि उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया है। विश्व रूप क्या है? उन्होंने अपना जो व्यक्त रूप है, जो कि फिजिकल सामने मैनिफेस्टेड दिखता है, वो उन्होंने अपना रूप परमात्मा का हमारे सामने प्रेजेंट किया है। वो उन्होंने 11th चैप्टर में किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बात को वो कह रहे हैं कि मेरे इस रूप में, विश्व रूप में, जो अपने मन को स्थिर कर लेता है निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। निष्ठा वो होती है जो कि इंसान को इधर उधर जाने नहीं देती, भटकने नहीं देती, एकदम फोकस्ड डिटरमाइंड होती है, वही निष्ठा होती है। और श्रद्धा तो होती ही वही है जिसमें सत्य को धारण करने की इच्छा हो अपने दिल से। तो जब सत्य को धारण करने की इच्छा होती है तो वो श्रद्धा होती है, और उसके प्रति जो विश्वास होता है उसको कहा जाता है कि श्रद्धा के साथ। तो उसने कह दिया कि जो निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा के साथ स्थिर होकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको अच्छा भक्त मानता हूं। तो ये बहुत ही सिंपल बात हो जाती है कि अगर आप किसी क्लास में किसी को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो आपको पता है आपका अच्छा स्टूडेंट तो वही है जो स्थिर है, जो एक जगह बैठा है और हिलता डुलता नहीं है, भागता दौड़ता नहीं है। उसका मान, उसका दिमाग, उसका दिल बैठा हुआ है, स्थिर है, आपके पास स्टेबल है। और फिर आप क्या समझे हैं भाई, इंसान जो निष्ठा पूर्वक है और श्रद्धा पूर्वक है, कि उसकी निष्ठा इस तरफ है कि मुझको एजुकेशन प्राप्त करनी है क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, और उसकी श्रद्धा सब्जेक्ट की तरफ और टीचर की तरफ है।
कि मैं ये मानता हूं, ये मान के ही पढ़ रहा हूं और पढ़ाई में मेरी बिलीफ है, तो अच्छा स्टूडेंट तो वही होगा ना। तो जैसे अच्छे स्टूडेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अच्छा भक्त भी तो भगवान के लिए वही है ना। तो इसी तरह से तो हम अच्छे भक्त की बात समझ रहे हैं और कर रहे हैं। तो अब अच्छे भक्त की बात करने के बाद नंबर 3 और 4 में क्या कहते हैं, इसको पढ़ता हूं एक बार। नंबर 3 में वो कहते हैं, किंतु जो भक्त अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल ध्रुव की उपासना करते हैं, वे सब इंद्रियों को वश में करने वाले, सर्वत्र सम बुद्धि रखने वाले, सब प्राणियों के कल्याण में आनंद अनुभव करने वाले मुझे ही पा जाते हैं। 3 3 और 4, 3 और 4 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी उन्होंने बात की है। मैं बाकी ट्रांसलेशंस पढ़ के उस पर अभी आ जाता हूँ 2 मिनट में। एक बार फिर से 3 और 4 को पढ़ लेते हैं। 3 and 4. Those, however, who fully controlling all their senses and even minded towards all and devoted to the welfare of all beings constantly adore as their very self the unthinkable, omnipresent, indestructible, indefinable, eternal, immovable, unmanifest, and changeless Brahma, they come to me. और भी ट्रांसलेशंस देख लेता हूं। अर्जुन, जिस गुरु की संगति के बिना जो भी अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिंत, कूटस्थ, अचल और ध्रुव प्रभु की ओर उपासना और देखता हुआ उपासना करते हैं, इंद्रिय समूह को पूर्ण रूप से वश में करके करते हैं, और जितना अंश में प्राणी मात्र समान है, उतने अंश में समान बुद्धि से देखते हैं, अर्थात प्राणी मात्र के दुख को अपना दुख जानते हैं, वे मेरे शिष्य अथवा अनुयायी बनकर मेरे पास मुझ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे प्राणी मात्र के हित में ही हमेशा रत रहते हैं। रतः सर्वभूते हित, सर्वभूत हिते रता। रता मतलब रत रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। और देख लें 3 and 4। बहुत छोटा सा चैप्टर है वैसे, नंबर 12। 3 and 4, the Lord says, I believe them to be, oh, and they who restrain all their senses will always adore the Supreme Spirit, who is beyond thought, all pervading, indefinable, filled with equanimity, immutable and immovable, and formless and indestructible, with total concentration, who serve all being, viewing them with an equal eye. They attain me. Attributes of the Lord, as Krishna has described here. एक और पढ़ता हूं। जो व्यक्ति इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके, अचिंत्यम, जो चिंतन नहीं किया जा सकता, सर्वव्यापक, जिसके विषय में कहा बातें नहीं की जा सकती, कथन नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाले विकार रहित, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी की उपासना करते हैं, और जो सब प्राणियों के हितों में रत रहते हैं, सब में समभाव रखते हैं, वो मेरे परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। ये हमने पढ़ा नंबर 3 and 4 की डेफिनेशन को। अब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो आपका निर्गुण और सगुण रूप है, इसमें से कौन सा रूप और किसकी आराधना करनी चाहिए या करनी ज्यादा श्रेष्ठ है, यही उसने प्रश्न किया है। उसी के प्रश्न को अब भगवान कृष्ण अलग तरीके से बता रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जो निष्ठा पूर्वक होके मेरे व्यक्त या विश्व रूप पर, जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, उस रूप पर जो निष्ठा पूर्वक उपासना श्रद्धा से साथ करते हैं, वे अच्छे हैं। ठीक, इतना बता दिया। किंतु लेकिन अब आगे बता रहे हैं कि जो भक्त, अब उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो भक्त अक्षर, अक्षर क्या होता है?
पहला वर्ड, मैंने यहां पर काफी सारे वर्ड्स हैं, पहला ले लिया अक्षर। अक्षर वो होता है जिसका क्षय नहीं होता, जो बर्बाद नहीं होती, जो रोटन नहीं होती, जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वो अक्षर। अक्षर, हर चीज जो प्रकृति में बनी है, जो भी बना है प्रकृति में, वो क्षर है। वो कभी ना कभी बर्बाद होगा, कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होगा, कभी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, या स्पेंट हो जाएगा, या बुढ़ा हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर होता है, ये जैसे जन उम्र बढ़ती रहती है तो शरीर बुढ़ा होता जाता है। उसी तरह से संसार की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जो भी हों, जो कि उम्र होने से बुढ़े होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो सब क्षर पदार्थ हैं। क्षर, क्षर, क्षर। और अक्षर वो होते हैं जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये पहला वर्ड तो उन्होंने कहा अक्षर। तो बड़ी ऑब्वियसली अब वो अपनी बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं कि व्यक्त जो रूप है मेरा, दिखने वाला जो रूप है, जो विश्व रूप है, ये तो क्षर रूप हो गया ना, क्योंकि तो दिख रहा है आपको। ये तो बना हुआ है ना, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, तो ये तो क्षर है। तो पहले वर्ड के साथ ही वो अपनी डेफिनेशन को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं कि अक्षर रूप, वो जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो आंखों से दिखा है वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मैं अनडिस्ट्रॉयबल हूं, तो मैं अक्षर हूं। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन में एक सेकंड पॉज देकर ये बताता हूं आपको। भाषा में, लैंग्वेज में हम अक्षर कहते हैं, करेक्ट? हम अल्फाबेट्स को अक्षर कहते हैं ना। अक्षर अल्फाबेट्स को इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाषा के अंदर जो वर्ड्स अल्फाबेट्स होते हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो अनडिस्ट्रॉयबल होते हैं, क्योंकि वही अक्षर होते हैं जो कि लैंग्वेज बन के लोगों के पास समा जाते हैं। हर एक लैंग्वेज में, दुनिया की हर लैंग्वेज में अक्षर हैं, और वही अक्षर हैं जो कि हमारी संस्कृत भाषा ने डिफाइन किए हुए हैं। चाहे आप उसको ए बी कहो, या ब कहो, या आ कहो, या जो भी आप कहो, लेकिन अक्षर वही हैं जो हमारी संस्कृत भाषा ने दिए हैं, और वो अनडिस्ट्रॉयबल होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बोली हुई बात जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो इसीलिए डिस्ट्रॉय नहीं होती क्योंकि वो अक्षर है। उसी को अक्षर कहते हैं जो कभी डिस्ट्रॉयबल नहीं होता। तो हमने ये अक्षर का वर्ड परमात्मा के उस स्वरूप से बोरो किया है, जो परमात्मा का वो स्वरूप है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो पहला उन्होंने वर्ड किया यूज अक्षर। वो परमात्मा मेरा, वो पर भक्त मेरा वो रूप समझे जो कि अक्षर है। दूसरा उन्होंने यूज वर्ड किया अव्यक्त। अब यहां पर वो दूसरा शब्द अव्यक्त यूज करते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर 2 श्लोक में ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो व्यक्त रूप की प्रार्थना करता है, और अब वो अपना दूसरा पार्ट में अव्यक्त बता रहे हैं। यही तो हमारे सनातन धर्म का इतनी खूबसूरती है ना, यही तो हमारी ब्यूटी है कि हम परमात्मा को व्यक्त और अव्यक्त हर एक रूप में पूज लेते हैं, और हम उसी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो कि हर जगह एक ही तरह से है। यही तो हमारी ब्यूटी है ना, जिसको सारी दुनिया के लोग नहीं समझ पाते। यहाँ पर यही है कि हम, परमात्मा ने यहाँ कहा कि मेरा अव्यक्त रूप, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और एक्सप्लेन्ड। आप उसको एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, किसी रूप में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। परमात्मा की शक्ति की बात आप कर सकते हो, परमात्मा के एडजेक्टिव्स आप जितने मर्जी लगा लीजिए, आप जितने मर्जी गुणों के नाम ले लीजिए, लेकिन उस परमात्मा को आप व्यक्त नहीं कर सकते। आप सामने उसकी आइडेंटिटी बना के खड़ा नहीं कर सकते। ही इज नॉट आइडेंटिफाइएबल। तो जो व्यक्त नहीं होता वो अव्यक्त है। ये उसने अपने गुण बताए हैं परमात्मा ने कि मैं अक्षर भी हूं,
अव्यक्त भी हूं। तो अक्षर होगा तभी तो अव्यक्त होगा ना। अगर व्यक्त हो जाएगा तो अक्षर हो नहीं सकता। जब व्यक्त होगा तो अक्षर कैसे होगा? तब तो वो क्षर का नष्ट होने वाला बन जाएगा। तो परमात्मा अव्यक्त है, यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं, समझा नहीं जा सकता। व्यक्त शब्द से व्यक्ति बनता है। व्यक्ति मतलब इंसान, मनुष्य। क्योंकि मनुष्य देखा जा सकता है, हमारे सामने है। हम उसको देख सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो परमात्मा वो है जो कि हमारे सामने इस तरह से नहीं आ सकता। तो वो अव्यक्त है, नॉट एक्सप्रेसेबल। इसके बाद अगला वर्ड यूज किया है सर्वगत। सर्वगत, जो सब जगह पहुंचा हुआ है, उसको कहते हैं सर्वगत। या जिसकी हर जगह गति है, हर तरह की गति जिसमें है। दोनों वर्ड हो गए सर्वगत। तो सर्वगत परमात्मा, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां परमात्मा पहुंचा हुआ नहीं। जहां ईश्वर नहीं है, ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं। चाहे हमारा ये यूनिवर्स हो, और चाहे वो 400 अलग यूनिवर्सेस हो जो सारे साइंटिस्ट ढूंढ चुके हैं, और चाहे उन यूनिवर्सेस के बियॉन्ड जगह हो, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां ईश्वर या परमात्मा नहीं पहुंचा हुआ। तो सर्वगत वही है। हम और आप तो कोई सर्वगत हो नहीं सकते। वायु भी सर्वगत नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं कहीं बहती है, कहीं फिर हम कहते हैं स्पेस में तो वायु नहीं बहती। तो सर्वगत वही होता है जो कि हर जगह पहुंचा हुआ होता है पहले से ही। और फिर सर्वगति वो होता है जिसके अंदर हर तरह की मूवमेंट, हर तरह की मूवमेंट करने की शक्ति जिसकी होती है। वो हर तरह की गति, हर तरह की मूवमेंट कर सकता है। हर तरह की मूवमेंट्स को क्रिएट करने वाला वो परमात्मा ही है। तो उसको कहा गया सर्वगत। तीसरा वर्ड यूज हुआ अचिंत्य, या उसके पहले कौन सा? अनिर्देश्य है, अक्षर के बाद अनिर्देश्य। अनिर्देश्य, अनिर्देश्य का अर्थ हो गया यहां पर कि जिसके लिए कोई किसी किस्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो निर्देश में शामिल हो। आई कैन नॉट टेल यू कि वो जो सामने खड़ा है वही परमात्मा है। ऐसा निर्देश, ऐसी डायरेक्शन, ऐसी अफर्मिटी, ऐसा वर्णन, ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं की जा सकती। जिसकी नहीं की जा सकती वही अनिर्देश्य है। मैं आपसे ये तो कह सकता हूं कि परमात्मा तो है, ईश्वर तो है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो सामने खड़ा पहाड़ है यही ईश्वर है। क्योंकि वो निर्देश हो जाएगा, डायरेक्शन दे दी जाएगी, बात समझाई जाएगी, उसकी वर्णन नहीं हो सकता। तो जब परमात्मा का वर्णन नहीं हो सकता, वो अनिर्देश्य है, बताया नहीं जा सकता, डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि ये परमात्मा है। उसके बाद का शब्द है अचिंत्य, जिसको हम चिंतन में इस तरह फॉर्म की तरह नहीं ला सकते। यानी कि हम अपने मन के अंदर ये नहीं सोच सकते कि कल मैं ये जो सामने पड़ी लकड़ी है, या जो सामने पड़ा पहाड़ है, या पेड़ है, या पत्थर है, कुछ भी है, या लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको मैं परमात्मा के रूप में समझ लूंगा। हम उसको इस तरह से अपने चिंतन में नहीं ला सकते, क्योंकि वो इन चीजों से बियॉन्ड है। वो इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारा जो मन है, और हमारा जो बुद्धि और बुद्धि है, हमारी चिंतन है, ये तो सब प्रकृति से बने हैं ना। अभी तो बताया कि मन जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना है, कॉन्शियस चेतन नहीं है। तो जो प्रकृति से बना है उसकी सीमा, लिमिटेशंस प्रकृति ही है। तो वो प्राकृतिक चीजों की ही चिंता कर सकता है। तो जो बुद्धि है वो प्राकृतिक वस्तुओं की चिंता ही कर सकती है। इसीलिए जो बुद्धि और मन है उनकी सीमा प्रकृति तक है। और मन और बुद्धि से हम परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते जिस तरह की परमात्मा की चिंतन होना चाहिए।
तो अचिंत्य मन और बुद्धि से है। कूटस्थ, कूटस्थ फर्म, एकदम फर्म, एकदम अपनी जगह से फर्म, हर काम में फर्म। अब यहाँ पर कूटस्थ का मतलब जो है ना, वो भी बन जाता है कि जो अपने कामों में, हर चीज में, अपने नियम में, अपने क्रिएशन में फर्म होता है। यथा पूर्व कल्पयत, हम यूं कहा करते हैं जब हम मंत्र पढ़ा करते हैं, जैसे परमात्मा तुमने पिछली बार या उससे पिछली बार या उससे पिछली बार ये प्रकृति या ये क्रिएशन या ये यूनिवर्स बनाया था, वैसे ही अब भी बना रहे हो। क्योंकि वो परमात्मा अपने नियम के ऊपर फर्मली खड़ा है, वो मूव नहीं करता नियमों से, हिलता डुलता नहीं है, उसके नियम फर्म हैं। अब अगर उसके ये नियम हैं जो कि हमारी यूनिवर्स में हमको दिखते हैं, कि हमको पता चलता है कि एक सूर्य है जो अपनी धुरी पर अपने एक्सेस पे घूम रहा है, और वो बहुत स्पीड पे घूम रहा है, उसके घूमने से ही उसमें वो उस तरह की हीलियम पैदा होती है जो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। तो ये उसके नियम हैं, ये कूटस्थ है। ऐसा नहीं होगा कि कल चांद जो है वो भी घूमता घूमता हीलियम पैदा कर ले, क्योंकि चांद दूसरी तरह की गैस पैदा करता है जिससे हमको शीतलता मिलती है, रस मिलता है। ये कूटस्थ नियम है उनके परमात्मा के, फर्म, एफर्म्ड, पक्के। आज ये और कल वो नहीं होता, ये मूव नहीं करते, ये हिलते जुलते नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं होती यहां पर, जो है वही है बस। तो अगर अग्नि है और अग्नि का धर्म है कि वो ऊपर को उठेगी तो ऊपर को ही उठेगी, और अगर जल का धर्म है कि वो नीचे को बहेगा तो वो नीचे को ही बहेगा। अब आप कहेंगे ग्रेविटी जल को नीचे खींचती है, तो ग्रेविटी अग्नि को नीचे क्यों नहीं खींचती? ग्रेविटी क्यों अग्नि को नीचे नहीं खींचती? लेकिन आफ्टर ऑल तो बारिश जो ऊपर से गिरती है, या बादल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या तूफान आता है, तो नीचे खींचा जाता है ना हर चीज को। लेकिन परमात्मा के जो नियम बने हुए हैं ना, कूटस्थ, पक्के, फर्म, उसको कहते हैं कूटस्थ। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आगे अचल और ध्रुव ये भी कह दिया गया। तो कूटस्थ का ही जो एक्सटेंशन है वो अचल और ध्रुव में है। अचल जो हिलता नहीं अपनी जगह से, फर्म रहता है, तो कूटस्थ होगा तभी तो फर्म रहेगा ना अपनी जगह पे, पक्का होगा अपने नियम्स के ऊपर, फर्म होगा तभी तो अपनी जगह पे पक्का रहेगा, हिलेगा जुलेगा नहीं। और ध्रुव हमेशा जो एक जगह पे रहकर ही ज्ञान देता है, प्रकाश देता है। जो ध्रुव का तारा होता है, वो ध्रुव का तारा सारे नक्षत्र का एक्सेस सेंटर पॉइंट माना जाता है। वो ध्रुव कभी हिलता नहीं है, उसको हम नॉर्थ स्टार या नॉर्थ पोल स्टार कहते हैं। वो नॉर्थ पोल के स्टार को कभी भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो आपको वो ध्रुव का तारा दिखता है, एकदम ब्लू कलर का शाइनिंग स्टार होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब वो समर में भी वहां पर है, विंटर में भी वहां पर है, बारिश के सीजन में भी है, हर सीजन में वो वहीं रहता है। हालांकि जो बाकी के नक्षत्र के सितारे हैं वो आकाश में घूमते रहते हैं, तो ध्रुव का तारा वहीं क्यों रहता है? क्योंकि वो सारे नक्षत्र की, सारे यूनिवर्स के स्टार सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। जो सेंटर पॉइंट होता है वो घूमता नहीं है, उसके चारों तरफ सब कुछ घूमता है, मगर वो सेंटर पॉइंट नहीं घूमता। तो परमात्मा जो है वो इस क्रिएशन का सेंटर पॉइंट है, जिसके आसपास तो सब कुछ घूमता है। सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि, सारे तारे सितारे, दुनिया सब घूम रही है, लेकिन वो स्थिर है, वो अपनी जगह पे फर्म है। और वहीं पर बैठकर ध्रुव की एक और खूबी होती है कि वो हमको प्रकाश या ज्ञान भी देता है। बहुत ज्यादा अंधेरी रात जो होती है, उस अंधेरी रात में भी वो ध्रुव हमेशा ही चमकता रहता है।
तो वो चमक रहा है, हमको ज्ञान और प्रकाश दे रहा है, हमको डायरेक्शन दिखा रहा है। खड़े हो जाइए और कहिए कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता चल रही रात को, और ध्रुव का तारा दिख गया तो आपको पता है कि ये नॉर्थ है। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, तो दाहिने हाथ में साउथ है, यानी कि साउथ से की दिशा दाहिने हाथ की। इसको तो बहुत टाइम नहीं लगता समझने में। तो अगर ध्रुव का तारा दिख रहा है तो आपको पता है कि वो नॉर्थ की दिशा है। तो दिशा दिखाने वाला, डायरेक्शन दिखाने वाला, प्रकाश देने वाला, जिसके आसपास सब कुछ घूम रहा है, वो परमात्मा ध्रुव की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो जिसने मेरे इन गुणों की उपासना की है, ठीक, कितने गुण गिनाए यहाँ पर, जो भी उन्होंने गिनाए हमको, कि मैं अव्यक्त हूं, अनिर्देश्य हूं, अक्षर हूं, सर्वगत हूं, अचिंत्य हूं, कूटस्थ हूं, अचल हूं, ध्रुव। प्रभु तो अनंत है ना, तो प्रभु कथा भी अनंता है। उनके तो गुण हम गिन ही नहीं सकते। हम तो दो चार दस गिनते हैं, उस पर बात करते हैं, फिर और दो चार दस गिन लेते हैं। उनका तो कोई अंत है नहीं, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो जो इस तरह से मेरी उपासना करता है, वो सब इंद्रियों को वश में करने वाला। अब मतलब क्या हो गया इसका? मतलब ये हो गया कि वो इंसान जो मुझे इस तरह समझ जाता है कि मैं कूटस्थ हूं, मैं अचल हूं, कि मैं उस तरह से चिंतन करने लायक या करने योग्य नहीं हूं जिस तरह से प्रकृति की वस्तुओं का चिंतन होता है। तो जब प्रकृति के आकर्षणों का चिंतन मनुष्य के मन में, बुद्धि में बंद हो जाएगा, तो वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा। तब अपने ऑर्गन्स के ऊपर, सेंसरी ऑर्गन भी और एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स भी, सबके ऊपर मनुष्य का कंट्रोल हो जाएगा, भटकेगा नहीं। जब ये पता चल जाएगा कि मुझको स्थिर होना है, मुझको एकदम भी इधर उधर नहीं जाना, मुझको उस अचिंत्य की चिंता करनी है, मुझे ये चिंता नहीं करनी कि मेरे पास आज खाने को ये मिल जाए या पहनने को ये मिल जाए, ये वाला आदमी मिल जाए, ये वाली औरत मिल जाए, ये वाले पैसे मिल जाए। ये प्रकृति की वस्तुओं के ऊपर जब इंद्रियां नहीं भटकेंगी, तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। अब बहुत शुरू से भगवान कृष्ण इंद्रियों को वश में करने की बात कही रहे हैं, शुरू से ही कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, वो इंसान इधर उधर डामाडोल होता रहता है। वो बेपैंदे का मटका होता है। मुझे सडनली वर्ड याद आ गया, क्योंकि मैंने एक बार एक ग्रुप के अंदर इसी तरह बात की थी और पूछा था कि इसका मतलब बताइए, तो किसी को पैंदे और पैंदा और मटका पता ही नहीं था क्या होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि पुराने जमाने में जो छोटी छोटी मटकी गड़बियां बनती थी, उनके नीचे एक सर्कल बना के फर्म किया जाता था ताकि मटका हिले नहीं। उसको पैंदा कहते थे। तो जो पैंदा नहीं होता जिस मटके में, वो मटका ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो उसको कहते हैं बेपैंदे का लोटा। तो यहाँ पर जिसके अंदर इंद्रियां वश में नहीं होती, वो इधर उधर लुढ़कता रहता है, क्योंकि ही कैनॉट कंट्रोल हिज ओन सेंसेस, हिज ओन ऑर्गन्स। तो जो मुझको इस रूप में जान जाएगा, पहली बात तो ये है कि उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा, वो इंद्रियों को वश में कर लेगा। इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तो मेरे इस रूप को समझ ही नहीं सकता, वो यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो इंद्रियों को वश में करो, कंट्रोल करो, क्योंकि भटकती रहती हैं। पहले भी भगवान कृष्ण बता चुके हैं, इंद्रियां घोड़ों घोड़ों की तरह होती हैं। जो घोड़ा अगर कंट्रोल में ना रखा जाए तो कहीं भी घास चरने के लिए खड़ा हो जाता है। जहां उसको हरी घास दिखती है वहां खड़ा हो जाता है घास चरने के लिए। जब आप कंट्रोल करते हो तभी तो एक रास्ते पर ठीक कंट्रोल की तरह चलता है वो। भगवान कृष्ण इंद्रियों को इस तरह पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इंद्रियां वो हैं जो कि जिसकी वश में होती हैं, वही मनुष्य मेरे इन स्वरूपों को पहचान सकता है। तो पहला कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन की पहली कंडीशन हो गई कि इंद्रियों को वश में रखना है। जो मैंने अपने इतने सारे बता दिए तुम्हारे को,
अपने रूप और स्वरूप, वो उसको ही पता चलेंगे जो इंद्रियों को वश में रखेगा। जो इंद्रियों को वश में रखे नहीं रखेगा, उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इंद्रियां को वश में रखना, इसके पहले की भी तो कंडीशंस बता चुके हैं ऑलरेडी, जो निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ये भी पहले बता चुके हैं। और स्थिर रहेगा वो, ये पता ही चुके हैं पहले। अब उसके बाद और टर्म्स कंडीशंस बता रहे हैं भक्त बनने की। तो उन्होंने पहला बताया कि जो इंद्रियों को अपने वश में रखेगा, सर्वत्र सम बुद्धि रखने वाला, सबके तरफ इक्वानिमिटी, इक्वल तरह से देखने वाला, सर्वत्र, एवरीवेयर, एवरीथिंग। ये मतलब नहीं है कि जो मेरी अपनी रंग के लोग हैं, मेरे अपने जाति के लोग हैं, मेरी भाषा के लोग हैं, या इंसान ही हैं, या जो सिर्फ घोड़े हैं और दूसरे नहीं हैं, ये कुछ नहीं अप्लाई होता। सर्वत्र में सब कुछ आ जाता है। सर्वत्र में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, हर जानवर आ जाता है, हर बर्ड आ जाती है, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, सब कुछ सर्वत्र में आ जाता है। जो भी उसने क्रिएट किया है वो सब कुछ सर्वत्र में आ जाता है। तो हर चीज की तरफ जो सम बुद्धि रखता है, बैलेंस्ड थिंकिंग, बैलेंस्ड इंटेलेक्ट, सम बुद्धि, इक्वानिमिटी, इक्वल समझने वाला, जैसी आत्मा परमात्मा ने मेरे अंदर दी है, वैसी ही आत्मा बिल्ली में भी दी है, वैसी ही आत्मा तोते के अंदर भी है। तो आत्मा तो वही है। तो मैं सबको अपने बराबर सम आत्मा वाला, एक जैसा, एक बुद्धि समझता हूं। मैं फेवरेटिज्म नहीं करता। मेरे लिए परमात्मा की बनाई हर चीज एक है, वो है सर्वत्र समबुद्धि। तो परमात्मा को पाने की कंडीशंस में पहली कंडीशन इंद्रियों को कंट्रोल करना, दूसरी कंडीशन सर्वत्र समबुद्धि, और तीसरी कंडीशन उन्होंने यहां पर बताई हुई है उसके बाद, सब प्राणियों के कल्याण में आनंद अनुभव करने वाला। जितने भी प्राणी हैं, जो प्राण लेता है, जिसके भी अंदर प्राण चलते हैं, उन सब का कल्याण, और उनके कल्याण में आनंद का अनुभव करने वाला, कि जब सब खुश होते हैं तभी मेरे को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। किसी के दुख में मुझको दुख ही मिलता है, आनंद नहीं मिलता। अब यहां पर जो इस श्लोक में तीन कंडीशंस बता दी गई है ना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, सर्वत्र समबुद्धि रखना, और सब प्राणियों के कल्याण में आनंद का अनुभव करना, इन तीन कंडीशंस के ऊपर ही अपनी जिंदगी को उतारना शुरू कर दीजिए। पता चलेगा कि सारी जिंदगी निकल गई, हम ये तीन कंडीशंस ही पूरी नहीं कर सके। ना हमने इंद्रियों पे कंट्रोल किया, ना हम समबुद्धि बने, और ना सब प्राणियों में अपना कल्याण, के कल्याण में अपने आनंद का अनुभव किया। देख लीजिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। खरे उतरने वाले, इन तीन पॉइंट्स पे खरे उतरने वाले आपको ये 8 करोड़ की पॉपुलेशन में से 8 आदमी नहीं मिलेंगे, है ना। देखिए कितना मुश्किल है। अब इतने मुश्किल काम जब तक पूरे नहीं होंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी, उसकी प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी। तो इन श्लोकों में 3 और 4 में, एक तो उन्होंने अपने गुण गिनाए हैं कि मेरे ये गुण हैं, और इन गुणों को समझने वाला कैसा इंसान, उसकी टर्म्स या उसकी एप्लीकेबल क्वालिटीज, क्वालिफिकेशंस, ये बता दी परमात्मा ने, कि जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर ये टर्म्स हैं, ये कंडीशंस हैं, वही क्वालिफाई कर सकता है मेरे भक्त बनने का। इतने बड़े बड़े भक्त सारी दुनिया में घूमते हैं ना, टीका लगा के और मालाएं लगाकर और टोपी लगाकर और पता नहीं क्या क्या करके, कि हम तो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। देख लीजिए अगर इस तरह की भक्ति करने वालों में कितने ऐसे हैं जो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफिकेशन में पास हो सकते हैं। अब यही बातें हमारे ऊपर अप्लाई करती हैं। हमें जिंदगी में इन गुणों को अपनाना है। अगर हम इन गुणों को अपनाएंगे तो भी हमारे सामने परमात्मा का सच्चा स्वरूप खुलना शुरू होगा। और ये गुण ऐसे हैं कि जब हम अपनाना शुरू करते हैं, तो एक एक करके बहुत आसानी से
शुरू में बहुत मुश्किल लगती है कि हम इसको कैसे करें। उसके बाद ये आसानी से हमारे अंदर बैठने लग जाते हैं। जब ये बैठने लग जाते हैं तो ये अनुभव अपने अंदर एक्सपीरियंस होता है कि देखो मैं कितना फ्री हो गया हूं, कितने झमेले छूट गए हैं, कितनी तकलीफों से मैं आजाद हो गया। क्योंकि ये गुण जो हैं ये हमको सीधा परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं, ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, सच्चे आनंद की तरफ लेके जाते हैं। तो यही यहाँ पर 3 और 4 में वो समझाया है उन्होंने हमको, जहां पर उन्होंने अपने गुण बताए हैं और क्वालिफिकेशन भक्त की बताई है कि तुमको मेरे इन गुणों का अनुभव कैसे होगा, कि तुम भक्त कैसे बनोगे। सिर्फ 3 क्वालिफिकेशंस दिए हैं यहाँ, बहुत मुश्किल नहीं बताया। और उसके पहले निष्ठावान और श्रद्धावान बता दिया था। ये तो है नहीं कि बहुत लंबी लिस्ट खड़ी कर दी है कि 1 2 3 4 20 30 40 60 ये सब काम करो। कितनी सिंपल और इजी तरीके से भगवान कृष्ण अपनी बात को समझा देते हैं, सिंपल तरीके से रख देते हैं सामने आके कि ये लो भाई, मोडस ऑपरेंडी बता दी है, अचीव क्या होगा वो भी बता दिया है, तो ये करोगे तो ये मिलेगा। बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने बता दिया। जब ये गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम इन चीजों को कर लोगे, क्वालिफाई हो जाओगे, तो तुमको परमात्मा का ये सारे गुण, ये सारे रूप दिखने लगेंगे, समझ आने लगेंगे। ठीक। तो ये हमने देखा 3 और 4 का डेफिनेशन। 5। अच्छा, 5 पे चलें या कि 5 को कल करें? कोई बात करनी है, पूछना है कुछ? कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए आज की बात पर। अभी तक जो कहना पूछना हो वो पूछ लीजिए मेरे से। या दोबारा समझना हो तो दोबारा समझने के लिए भी पूछ लीजिए। हाँ केतु जी बताइए। मुझे जो आपने मन की बात कही है और ये भी कहा है कि आत्मा मन से काम करवाती है और वो मन फिर इन कर्म इंद्रियों से काम करवाता है। तो यहाँ मन क्राइम की तरफ भागता है, लूटना, मारना, किसी को यू नो हत्या कर देनी। तो इसमें आत्मा किस तरह से प्रेरित करता है मन को? ये आत्मा के अंदर बसे हुए संस्कार होते हैं। मैं बहुत बार इस बात को कह चुका हूं कि अपने जन्म के ऊपर मेडिटेट करके देखिए। जब आप अपने जन्म के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसी परिस्थिति, ऐसे परिवार, ऐसे लोगों में मेरा जन्म क्यों हुआ है। फिर आप उन चीजों को देखिए कि जो ऐसी आत्माएं हैं जिनके आत्माओं के अंदर संस्कार जो हैं वो लूट मार के बैठे हुए हैं, तो उनका जन्म ऐसे परिवार में, ऐसी परिस्थिति में होता है जहां उनको लूट मार करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। क्योंकि उनकी लगन, उनकी इच्छा, उनकी इंक्लिनेशन वही है। तो जब आत्मा उनको उस शरीर में धारण करती है और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लूट मार में लग जाते हैं। तो मन वही काम करता है, मन क्रिएट कर देता है सारी आपके सामने पॉसिबिलिटीज। ये लीजिए, ये आपके सामने आ गया, इसको लूटो, इसको मारो, इसको ये करो। क्यों मन करता है? क्योंकि आत्मा के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज, वो संस्कार बैठे हुए हैं। अगर आत्मा में ये संस्कार बैठे हुए हैं कि मुझको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कुछ नहीं मिल रहा तो भी हमको एक सोर्स तो मिल गया ना, आइए इसी को पकड़ लेते हैं। उस एक सोर्स को पकड़ कर ही हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, आत्मा के आगे परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। तो वो भी तो एक संस्कार है ना आत्मा के अंदर, Right. जो इस तरफ लेके जा रहा है। इसी तरह से जो पुराने जन्मों से संस्कार डाले हुए हैं, तभी हम कहते हैं कि अच्छे संस्कार डालो। अच्छे संस्कार अपने आत्मा पर, अपने मन से डालो। अगर अच्छे संस्कार करोगे तो आत्मा अच्छे रास्ते पे जाएगी। तभी मैं कई बार कहता हूं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है इस दुनिया में बात, वैसे आपको ये बता देता हूं। मैं नॉर्थ इंडिया में कम से कम पिछले 4 या 5 साल से कह चुका हूं कि सब बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराइए। हर बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार कराइए। नॉर्थ इंडिया में रहने वाले स्पेशली सब बच्चों का, लड़का लड़की सबका। मेरी माँ तो पहनती थी यज्ञोपवीत, तो ऐसा तो है नहीं कि लड़का लड़की का कोई फर्क पड़ता है। और यज्ञोपवीत से क्या होगा?
ये होगा कि हम उनको बता सकेंगे कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास किस तरफ होना चाहिए। ये हैं तुम्हारे पास जो तुमने धागे बांध लिए अपने साथ शरीर में, तुमको इनको सारी जिंदगी फॉलो करना है। ये तुम्हारे शरीर में चेस्ट के पास, छाती के पास लगे हुए हैं। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की उम्र से बताएंगे, तभी तो कोई संस्कार पड़ेगा ना। बुरे संस्कार से हटेंगे और अच्छे संस्कार की तरफ जाएंगे। यही होता है। संस्कार डालने पड़ते हैं, अच्छे संस्कार डालने पड़ते हैं। तो मन तो वही कर रहा है ना। मन तो सारा दिन गलत चीजों में, उल्टी सीधी चीजों में, या यूं कहें प्राकृतिक चीजों में लगा रहता है। सारा दिन लगा रहता है मन। उन मन को प्राकृतिक चीजों से हटाकर आप अच्छे संस्कार तो तभी डाल सकते हैं जब मन आपका अच्छी चीजों की तरफ जाएगा। तो वो अच्छे संस्कार डालने पड़ते हैं, वरना बुरे संस्कार तो डल ही जाते हैं। बहुत इजी होता है गलत की तरफ तो फिसलना, बहुत इजी होता है ना। फिसलन तो बहुत इजी होती है ना, स्लिप हो जाता है ना आदमी। गलत तो बहुत इजी अडॉप्ट करना, मुश्किल अडॉप्ट करना ही मुश्किल होता है। तो ये जो लोगों के अंदर आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये उनकी आत्मा के अंदर पुराने संस्कार बैठे हैं जो उनसे ऐसे कर्म करवाने की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, और वो वही कर्म करते हैं। गुड, ठीक ठीक है। है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी। और ये वर्ड अचित्य क्या होता है? अचित्य या अचिंत्य, यू सेड दैट, वो क्या क्या होता है? चीज? क्या चीज? अचित्य। अचिंत्य। अचिंत हाँ। अचिंत अच्छा, अचिंत्य अचिंत्य। मतलब जिसका चिंतन किसी भी प्राकृतिक स्वरूप में नहीं हो सकता। वी कैन नॉट थिंक इन एनी फर्म मैनर लाइक वी थिंक ऑफ एवरीथिंग मेड इन द क्रिएशन। हमारी थिंकिंग जो है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो चिंतन है, वो सारा का सारा क्रिएशन के ही चीजों के ऊपर होता है। हम हम्म। किसी भी चीज को, मैं तुमको कोई भी चीज समझाता हूं, मैंने तुमको अभी बताया बेपैंदे का मुंह लोटा, तो मैंने समझाने के लिए तुमको एक लोटा यूज किया, एक उसका पैंदा यूज किया। ये प्राकृतिक चीजें हैं ना सारी। हम चिंतन हम्म। और थॉट हमारा जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं की तरफ, यानी कि क्रिएटेड बाय द गॉड, क्रिएटेड बाय द क्रिएशन, जो बनी हुई है क्रिएशन में, हम उनकी तरफ ही थिंक लेके, थॉट लेके जाते हैं। तो अचिंत्य वो होता है जो इन थॉट्स से हमको, तो हमारी थिंकिंग में आ नहीं सकता। वो इसके बियॉन्ड है। जो प्राकृतिक चीजों के साथ हम सोचते हैं, वो उन चीजों से, उन चीजों में लिमिटेड होकर हमारे सामने नहीं आ सकता एज अ थॉट। वो थॉट इसके बियॉन्ड है। ओके। ठीक है। ये बड़े अच्छे नाम है यार, अचिंत्य भी नाम है, हाँ। अक्सर भी नाम है। क्रिकेटर है एक, उसका नाम अक्सर है। तो मैं सोच रही थी इनका मतलब क्या हुआ। हाँ, तो हम वो परमात्मा के नामों से ही तो नाम लेते हैं ना सबके। हम्म, हम तो ऐसे ही करते हैं ना। बिल्कुल। तो एक नाम अक्षय भी है, अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता। तो अक्षर और अक्षय एक ही है दोनों। एक ही है दोनों। एक ही है। अक्षर में मतलब मौत भी आ जाती है, मृत्यु भी आ जाती है, और अक्षय में मृत्यु नहीं, सिर्फ क्षय होता है। हम्म। मतलब हम्म। बर्बाद हो जाना, विदर कर जाना, टूट जाना, बिखर जाना। अक्षर में बिखरना भी है और उसके बाद एंड भी है, कि एंड भी नहीं होता। इतना सा फर्क है, पर दोनों एक ही कॉमन, उनमें कॉमनैलिटी है दोनों वर्ड्स में। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? किसी ने कुछ और समझना हो, कुछ कहना हो, एक्सप्लेनेशन और जी चाहिए हो? पीयूष जी, मुझे एक सवाल मेरे मन में आया, हाँ क्या हाँ पूछ जी सकती हूँ? जी, ये अभी आपने परमात्मा के जो गुण बताए, वो अव्यक्त है, वो अक्षर है, और अचिंत्य भी है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया कि वो तो, उसके रित भी है, और वो बहुत पक्का है वो रित के हिसाब से ये सृष्टि चलाने में। तब उस परमात्मा को अवतार क्यों लेना पड़ता है? वो प्रकृति के रूप में क्यों आना चाहते हैं, आते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में? एक तो मालूम है कि धर्म संस्थापनार्थाय, और साधु व्यक्तियों की रख, लेकिन वो अचिंत्य रहकर
अव्यक्त रहकर वो काम क्यों नहीं कर सकते? वो प्रकृति के अवतार रूप में क्यों आते हैं? अरुणा जी, इसका जवाब तो भगवान कृष्ण खुद देते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी अवतार परमात्मा नहीं होता। हम्म। वो ये बताते हैं कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं, मनुष्यों की, हमारी आपकी टाइप की आत्माएं, जो आत्माएं सिद्ध होती हैं, जिनको मोक्ष प्राप्ति होती है और जिनको योग की सिद्धियां मिली हुई होती हैं, वो आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म ले सकती हैं। और उनकी जब इच्छा होती है कि मैं जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं ये पर्पस पूरा कर सकूं, अभी आपने कहा धर्म स्थापनार्थाय, तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो उनको अवतार कहते हैं, अवतरित कहते हैं। हम उनको, क्योंकि वो आत्माएं सिद्ध होती हैं, बहुत पहुंची हुई होती हैं, उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं, तो हम उन सबको परमात्मा के समान समझकर आत्माओं को प्रभु का रूप मानकर उनकी पूजन करते हैं। जब उनको योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और 32 टाइप्स की सिद्धियां योग दर्शन ने बताई हैं, तो योग सिद्धियों को जब हम देखते हैं तो हमको अजूबा लगता है, अचंभित रहते हैं हम उसको मैजिक समझते हैं, हम उसको माया कहते हैं। यही जो चीजें हैं वो उस अवतार को ये हमारे सामने प्रभु के समान खड़ा कर देती है। तो अवतार लेना, परमात्मा अवतार नहीं लेते। अवतार वो आत्माएं लेती हैं जो कि अवतरित होती हैं। अवतरित मोक्ष के जहां भी जगह है वहां से नीचे उतर कर आती हैं। अवतरण, नीचे उतर के आती हैं। तो जब वो नीचे उतर के आती हैं तो हम उनको अवतार कहते हैं। तो हमको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में ये चीज की डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी कि परमात्मा अवतार नहीं लेते। अवतार वो आत्माएं लेती हैं जिनके अंदर अवतार लेने के गुण होते हैं, इच्छा जन्म होता है, अपनी इच्छा से वो जन्म ले सकते हैं, और जब उनकी इच्छा नहीं होती, मोक्ष में रहते हैं, वो जन्म नहीं लेते। तो ये सारी है हमारे लिए अवतार, अवतरित आत्माएं। तो अवतार को ये भगवान कृष्ण अपने शब्दों में ही समझाते हैं इस बात को। आगे आएगा शायद 16 में या 17 में जी, आपने इसी ये तरह समझाते समझाया था। मैं माफ कीजिए, मैं वो भूल गई और फिर एक बार पूछा, लेकिन अब मुझे याद आया कि ये आपने इसके पहले समझाया था, लेकिन मैं वो भूल गई, इसलिए मैंने फिर से पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, दोबारा समझ लेना बहुत अच्छा होता है। और कुछ धन्यवाद। कहेंगे अरुणा जी? अ, दूसरा ये मुझे कहना था कि इसके पहले मैं नहीं थी, जब आपने श्री अरबिंदो जी का कमेंट्री सुनाई, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। तो ऑफ कोर्स श्री अरबिंदो ने जो अपने विचार वहां पे प्रकट किए हैं, वो उनके विचार है और हमें वो मानने ही चाहिए। लेकिन मेरे मन में ये आया, जो आपने भी एक्सप्लेन किया था, कि उसका जिक्र क्यों नहीं आया। अरबिंदो ने जो कमेंट्री में कहा है कि परमात्मा का जो रौद्र रूप एक संहारक रूप है, वो इसलिए है क्योंकि उसे क्रिएशन करना है। तो क्रिएशन करने के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। ये मैं ऐसे मैंने समझ में लिया है अरबिंदो की, श्री अरबिंदो की कमेंट्री से। लेकिन आपने जो बताया था, और वो मैं मुझे ज्यादा भा गया कि क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन की जरूरत है, या आसानी से भी वो एक चीज मृत होती है और आसानी से ही, शांति से ही दूसरी चीज निर्माण होती है। लेकिन ये रौद्र रूप, ये संहारक रूप इसलिए है क्योंकि परमात्मा दिखाना चाहता है कि वो कितना स्ट्रिक्ट है। अगर कोई अधर्म से चीजें करता है, अधर्म की बातें करता है, एक्टिविटी होती है, तो इसका इफेक्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बताने के लिए परमात्मा ने अपना रौद्र या संहारक रूप दिखाया है। यहाँ पे मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये दोनों तो परमात्मा के ही रूप है ना।
कभी रौद्र भी समझ में आ जाता है, कभी कंफर्टेबली शांत तरीके से जो कन्वर्शन होता रहता है, उठता बैठता रहता है, ये भी समझ में आ जाता है। तो ये तो दोनों चीजें समझ में आती हैं ना प्रकृति में, परमात्मा का रूप को। हम तो देखते हैं ना, रौद्र भी देखते हैं, कितने बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स उठती हैं, तूफान उठते हैं, सुनामीज आती हैं, वो हम सब उनको रौद्र रूप समझते हैं कि परमात्मा ने जो 2000 लोगों का संहार हो गया, 50,000 मर गए, तो वो संहार तो होता ही है ना। ये इतनी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, इतनी बिल्डिंग्स बनी थी सब टूट गई, वो सब संहार हो रहा है। तो वो थोड़ा सा लेकिन वो रौद्र रूप दिखाई देता है परमात्मा, लेकिन वो तो जो है तो संहार या प्रकृति का। जी किया तो है, लेकिन रौद्र रूप जो है वो एक मनुष्य की गलती की वजह से उसका इफेक्ट आया है, ऐसे मुझे लगा कि इसलिए रौद्र रूप तभी दिखाई देता है जब हमसे कुछ गलत तरीके से हमारा व्यवहार होता है, और तब परमात्मा, ऐसे मुझे फील हुआ। हाँ, तो दुष्कृताम, जो दुष्कृत करने वाले हैं उनका संहार करना भी तो है ना। और अक्सर जो संहार करने का, दुष्कृत को संहार करने का रूप होता है परमात्मा का, वो रौद्र ही होता है। वो शांति से आराम से लेटा हुआ इंसान मर के चला नहीं जाता। उसको या गोली लगती है, या मारा जाता है, या फांसी पे लटकाया जाता है। तो ये सारी चीजें रौद्र होती है ना, जी शांत तो नहीं होती ना। तो उन लोगों का विनाश करने के लिए तो परमात्मा को रौद्र रूप लेना ही पड़ता है। तो ये वो रौद्र रूप है। शांत रूप तो हम रोज देखते हैं, रोज ही हमारे सामने से लोग चले भी जाते हैं, पैदा भी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अपनी परसेप्शन के लिए ये दोनों चीजें हमको इस तरह समझनी पड़ती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कुछ पूछेंगे अरुणा जी? नहीं नहीं, इतने ही मुझे दो सवाल थे। और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? हाँ जी, एनी मोर कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? तो फिर कल मिलें। कल हम नंबर 5 से शुरू करेंगे, नंबर 5 6 पे बात शुरू करेंगे। फिर डेफिनेशंस आएंगी, फिर समझना पड़ेगा, फिर थोड़ी इंट्रिकेसीज होंगी, उनमें जाना पड़ेगा। तो कल 5 और 6 से शुरू करते हैं अपनी बात को। आज फिर यहीं विश्राम करता हूँ, और सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर नमस्ते। ज्वाइनिंग मी। कल बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू।